सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में। मिक्सर महीने में यानी मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की तीज तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 22 नवंबर 2021 को आएगा। सौभाग्य सुंदरी व्रत सुहागिन महिलाओं का मुख्य त्योहार रहा है। यह व्रत सौभाग्य की कामना व संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत स्त्रियों के लिए मंगलकारी होता है। इसी दिन माता सती ने अपनी कठोर साधना और तपस्या करके भगवान शिव को पाने का संकल्प किया था, जिससे उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार अपने पुनर्जन्म में पार्वती रूप में भी उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर साधना करके कठिन परीक्षा को सफलता से पूर्ण कर लेने पर ही प्रभु ने उन्हें पुनः वरण किया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए माता पार्वती की भांति स्वयं के लिए उत्तम वर का चयन करने के लिए सौभाग्य सुंदरी व्रत की महत्ता पौराणिक काल से चली आ रही है। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की दीर्घायु, संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार 22 नवंबर 2021 को सौभाग्य सुंदरी व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:43 से 11:04 तक है। पूजा करने की विधि। सौभाग्य सुंदरी व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती जी के साथ पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। पूजन सामग्री में पुष्पों की माला, फल, भोग के लिए मिठाई, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, सूखा मेवा व 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। व्रत करने वाली महिला सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करने के लिए भगवान शिव व माता पार्वती जी सहित पूरे परिवार की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर रखकर उसे लाल कपड़ा ओढ़ाती है। उसके बाद भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलित करती है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन में भगवान श्री गणेश जी पर जल से स्नान कराया जाता है। रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके बाद 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन किया जाता है। देवी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान करा के वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर व मेहंदी लगाई जाती है। 16 श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाई जाती है। उसके बाद मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ियां व पायल चढ़ाते हैं। माता पार्वती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हे माता, आप मेरे सभी पापों को नाश करें, मुझे सौभाग्य प्रदान करें और मुझे सर्व सिद्धियां प्रदान करे। पूजा संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दी जाती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत की कथा। माता पार्वती जी की 2 सखियां थी। एक का नाम जया था, दूसरी का नाम विजया था। एक दिन मुनि कन्याओं ने उन दोनों सखियों से पूछा कि आप दोनों तो सदा माता पार्वती जी के साथ रहती हैं। आपको तो सब पता होगा
कि उनको क्या प्रिय है और किस मंत्र, कथा और उपाय से वो प्रसन्न होती है। इसका जवाब देते हुई जया बोली कि मैं तुम दोनों को इस विषय में सब बताती हूँ। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन सुबह उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र, आभूषणों को धारण करे। मंदिर में माता पार्वती जी के लिए एक वेदी बनाए, फिर उसे सुंदर और सुगंधित पुष्पों से सजाए। सबसे पहले वहां अपने पितरों को नमन करे। फिर भगवान श्री गणेश व नवग्रह आदि का पूजन आरंभ करे। फिर देवी के 8 नामों से उनका पूजन करे। हल्दी, चंदन, कुमकुम, कपूर आदि का लेप लगाए। इसके बाद देवी का रात्रि जागरण करे। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो देवी को अर्पित की हुई सारी सामग्री सुहागिन स्त्रियों में बांट देवे। इस प्रकार सौभाग्य सुंदरी व्रत को करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देवी से प्राप्त करती हैं। यही माता पार्वती जी को पसंद है। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत को करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता पार्वती जी करती हैं। इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य दोष के साथ ही मांगलिक दोष भी दूर होता है तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति व पुत्र की दीर्घायु होती है एवं संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। राधे राधे।